हनुमंत लाल जब सीता माता के पास गए हैं तो वहां पर उन्होंने आदरणीय भक्तों सीता जी को जिस रूप में देखा, लौट करके जाए तो भगवान राघवेंद्र को सुनाने लगे हनुमंत लाल। और क्या कहते हैं कि सुने वो दुख सुनाया कि सीता जी कैसे दुखी हैं वहां पर। भगवान उस दुख को सुनते रहे सीता माता के। कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, ओ कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। वही विपत्ति है कि जब तब सुमेरन भजन न होई। जब तक सुमरन भजन नहीं होता है तब तक ये विपत्तियां हैं साहब। और सुने सीता दुख, हनुमंत सुना रहे, भगवान सुन रहे हैं सीता जी का कष्ट। कि सुने सीता दुख प्रभु सुख है ना, जो संसार को सुख देने वाले हैं। और भरे आए प्रभु राजीव नैना, भगवान के नेत्र भर आए सीता माता के कष्ट को सुंदरकांड में। और क्या कहते हैं भगवान कि बचन काय मम मन गति जाही, जिसकी मन की गति मेरे से लग जाती है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सपने बूझे विपत्ति के ताई। क्या उसे विपत्ति मिल सकती है? ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो, फिर हनुमान जी बोलते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वही विपत्ति है, उसी दिन विपत्ति आ जाएगी कि जब तब सुमेरन भजन न होई। जिस दिन तुम्हारा स्मरण नहीं होगा, जिस दिन जब छूट जाए तो समझ लीजिए कि जाने क्या गलती हो गई हमारी, क्या आज जब नहीं हो पा रहा है भगवान को याद। कई तरह से जब से ही नहीं साहब, हम सोते बैठते डांट जगते जागते भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। मैं आज आपको एक मंत्र देता हूं, एक सलाह देता हूं कि जिस समय रात को आप सोया करें और जो आपके इष्ट देव हैं जिनकी आप पूजा करते हो, जिनमें आप श्रद्धा बनाए हुए हो, प्रेम बनाए हुए हो, जिस ईश्वर में, जिस परमात्मा में, उनको मन से बुला करके ये कहो कि एक दिव्य कमल पुष्प पर मेरे भगवान, मेरे कृष्ण, मेरे राम, जिसकी भी भक्ति करते हो, मेरे हनुमंत लाल आप विराजे हुए हैं। और मैं वो उसके तकिया के पास आप ऊपर, जहां सिर से भी ऊपर उनको बुला लीजिए, मन से बुला लीजिए, सोच करके बुला लीजिए। उनके पावन पावन चरणों में सिर रख करके सो जाइए। पहरेदार वो होगा, आप सोने वाले होंगे, आपका बाल बांका नहीं होगा, आपका जीवन भर कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन में संपूर्ण नींद आएगी, संपूर्ण चिंताएं हर लेगा वह आपका इष्ट आपकी। ये बड़े बड़े महापुरुष संत और आचार्य होते हैं, जंगल में भी सो जाते हैं, भयंकर जंगल में भी सो जाते हैं, क्रूर जंगल में सो जाते हैं, लेकिन अपने इष्ट के चरणों में उनका मन लग जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है साहब, फिर क्या मजाल के इनको कोई विपत्ति छू सके। फिर वो रखवाला है। इन शक्तियों के विषय में ये है कि ये शक्तियां कभी ही सोती नहीं हैं। एक कीर्तन भगवान का कथा बहुत देर से चल रही है। इस तरह से उनके प्राणों की रक्षा कभी बिगड़ते